हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द क्रिकेट शो। एक मरतबा फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम बुरी तरह लूज़ कर चुके हैं इंडिया के खिलाफ, और हमारे हमारे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम वीडियो बनाते। सदमे में थे अभी तक हम। और जो है वो एक बड़ा नुकसान हुआ। करीब थे हम जीत के, बड़े ही करीब थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने ये मैच लूज़ कर दिया। लेकिन हम बात करेंगे इस वीडियो में एक हारे हुए लश्कर के जीते हुए सिपाही पे, नसीम शाह के बारे में। एट द एंड ऑफ मैच अगर हम बात करें, जिस तरीके से बाकी प्लेयर्स रिलैक्स नज़र आ रहे थे, नसीम शाह थोड़ा डिफरेंट था। नसीम शाह रो रहा था, नसीम शाह की इमोशंस थे और उसकी फीलिंग्स बता रही थी कि वाकई वो एक मुहिब वतन खिलाड़ी है, और इसके उसके लिए जो है वो क्रिकेट के लिए बहुत कुछ है। उसने क्रिकेट के लिए अपनी अम्मी जान का जनाजा छोड़ दिया था, तो ये गेम जो है वो उसके लिए बड़ी मानी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे बैटर्स ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया और हम ये मैच लूज कर गए। हम नज़र दौड़ाएंगे मैच समरी पर कि किस तरीके से नसीम शाह ने स्टार्ट किया पहली विकेट के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं शाहजेब सफदर, जो कि हमें ज़रा डिटेल करेंगे इसके बारे में। तोहिद भाई, आपने बिल्कुल सही बोला कि नसीम शाह एक इमोशन का नाम है। बिल्कुल। उस दिन जो उसने मैच के बाद जिस तरह अपने इमोशन का इजहार किया, वो सिर्फ उसने अपने इमोशन का इजहार नहीं किया, उसने पूरे मुल्क, पूरी कौम, हर क्रिकेट फैन के इमोशन का इजहार किया उसने। और हम देख सकते थे कि किस तरह इंडियन प्लेयर भी उसके पास आके उसको दिलासा दे रहे थे कि तुमने अच्छा खेल खेला है, तुम आखिरी बाल तक लड़े हो, तुम एक जांबाज, एक गाजी, जिस तरह हम बिल्कुल। कह सकते हैं बिल्कुल, कि। उसने अच्छी अच्छी एफर्ट की है उसने, जितना वो करवा सकता था। जी। तो अभी हम चलते हैं मैच की तरफ। सबसे पहले उसने द किंग विराट कोहली की विकेट ली, जो बिल्कुल। जो एक बहुत ज़रूरी कह रहे हैं या लाजमी, एक बहुत बड़ा बैक थ्रू था इंडिया के लिए। उसके बाद इंडिया की टीम बैक फुट पे चली गई थी, बिल्कुल। क्योंकि विराट कोहली ऐसा प्लेयर है जो सिंगल हैंडेडली उसने रिसेंट में पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर किया हुआ है। बिल्कुल। और उसके बाद उसने जो एक बहुत बड़ा बैक थ्रू पाकिस्तान को दिया, वो था अक्षर पटेल का। जब बिल्कुल। अक्षर पटेल और ऋषभ पंत की आपस में अच्छी पार्टनरशिप बन रही थी, और ऐसा लग रहा था कि जो 120-30 की पिच है वहाँ पे 180-190 स्कोर बनने जा रहे हैं। बिल्कुल। और वो और अटैक कर रहा था बॉलर्स को, अच्छा खासा अटैक कर रहा था वो। बिल्कुल, और उसके बाद उसने तीसरी विकेट ली है शिवम दुबे की। वो एक इनएक्सपीरियंस प्लेयर था, लेकिन जिस तरह से नसीम शाह ने उसे पागल किया हुआ था अपनी बॉलिंग से, इन स्विंग बिल्कुल। से, आउट स्विंग से, वो परेशान होकर आखिरकार उसने भी अपनी विकेट गंवा दी है। बिल्कुल। और जहाँ तक बात रही है उसकी बॉलिंग की, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही है। पूरी बिल्कुल। दुनिया के क्रिकेटर्स उसकी तारीफ कर रहे हैं कि नसीम शाह ने एक अपने कैरियर का बेहतरीन स्पेल कराया है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ चलते हैं उसकी बैटिंग की तरफ, जहाँ पे सारे हमारे बैटर क्रॉस बैट से खेल रहे थे, किसी को कोई समझ नहीं थी आ रही कि हमने किस तरह खेलना है। वहां बिल्कुल। जाकर नसीम शाह ने बताया कि इस तरह आपने खेलना है, स्ट्रेट बैट से खेलना आपने, अगर और आप। अटैक किया है। बिल्कुल। अटैक किया बॉलर्स पे, और उसने लिए भी हैं। ठीक है, उसने रिस्क खेला, उसको चार मिले, फिर उसने रिस्क खेला और उसको चार मिले। जबकि हमारे जो ओपनर बैटर्स थे या फिर मिडिल ऑर्डर्स की बात करें, तो वो मुझे सिर्फ डिफेंसिव दिखाई दे रहे थे। वो सिर्फ डिफेंस कर रहे थे। उनका उनका माइंड सेट कुछ इस तरीके से था कि वो जस्ट एवरेज के साथ चलें। सिक्स की एवरेज है तो वो उसी के साथ रन रेट के साथ चलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। वो जिस तरीके की पिच थी, अगर इंडिया जो है वो 119 पे जा रही है, तो हम जो है वो उनके साथ एक अच्छी बैटिंग लाइन थी उनके पास। अगर वो वहां तक पहुंची है तो हमें तो थोड़ा एक्स्ट्रा करके चलना चाहिए था। हमें थोड़े एक्स्ट्रा एवरेज रन रेट के साथ चलना चाहिए था, ताकि लास्ट पे अगर हमारे पास ज्यादा भी स्कोर रह जाए तो कम से कम हो, और फिर इस तरीके से हमारे लिए वो मुश्किल हो सकती थी। बिल्कुल तौहीद भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमारे पाकिस्तानी बैट्समैन बिल्कुल डिफेंसिव मूड में गए हुए थे, बिल्कुल। क्योंकि रमीज राजा वो जब पिच के पास गया, उसने कमेंट्री में भी यही बोला कि हमने सीधे हाथ से खेलना है, हमने बिल्कुल। कोई कट नहीं करनी। हमारे बड़े बड़े बैटर्स को ये समझ नहीं आई कि हमने सीधे हाथ से खेलना, अगर आपने कट करनी भी है, आप स्वीप पर जाएं या आप रिवर्स स्वीप खेलें, इस तरह की शॉट्स खेलें। और नसीम शाह जो एक बॉलर है, प्रॉपर बैटर भी नहीं है, उसे समझ आ गई थी। उसने जाते साथ ही उसने देखें पहली बॉल पे बेशक सिंगल लगी है, लेकिन वो स्ट्रेट बैट से खेला अपने। उसके बाद जो उसने स्कूप खेली है, वो इंतहाई बेहतरीन, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा बैट्समैन खेल रहा है। बिल्कुल। और ये एक्सपर्ट्स की तरह उसने सही प्रॉपर तरीके से मैनेज किया बॉल को, और बस पुल किया उसने। बिल्कुल, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी फिक्र की बात है कि हमारे बैटर को जो बात समझ नहीं आई, वो नसीम शाह को समझ आ गई है। जो एक बॉलर है, वो जिस तरह से खेला है, अगर वो 1-2 ओवर पहले आ जाता तो उसने मैच फिनिश कर देना था पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। नसीम शाह जो है हमारे लॉन्ग टर्म के बॉलर्स में से हैं, और हमारी क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि उनकी केयर करें, एक्स्ट्रा केयर करें, क्योंकि वो एक ऐसे बॉलर्स हैं जो उनके लिए 10-15 साल अभी भी खेल सकते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी है।
तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।